गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री एकेडमी ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म फॉर क्लास 4th। बच्चों, आज हम आप लोगों को हिंदी का पाठ 10 माँ का एक कहानी कविता का भाग 2 पढ़ाने जा रहे हैं। पहला बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाएं। अ, हंस को तीर किसने मारा था? राहुल के तात ने, आखेटक ने, राजा ने। हंस को तीर किसने मारा था? आखेटक ने। आखेटक ने पर सही का निशान लगाएं। ब, इस कविता के कवि कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी। इस कविता के कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त पर सही का निशान लगाएंगे। स, घायल हंस की सेवा किसने की? राहुल के पिता ने, राजा ने, आखेटक ने। घायल हंस की सेवा किसने की? राहुल के पिता ने पर सही का निशान लगाएंगे। द, आपके विचार से कौन श्रेष्ठ है? जिसने मारा, जिसने बचाया, जिसने देखा। आपके विचार से कौन श्रेष्ठ है? जिसने बचाया। जिसने बचाया पर सही का निशान लगाएंगे। यह घायल हंस की देखभाल करने से बच गया, मर गया, अधिक घायल हो गया। घायल हंस देखभाल करने से बच गया। बच गया पर सही का निशान लगाएंगे। दूसरा मौखिक प्रश्न। प्रश्न अ, इस कविता में बालक कौन है? इस कविता में बालक कौन है? उत्तर, इस कविता में बालक राहुल है। इस कविता में बालक राहुल है। प्रश्न ब, बालक किस चीज की जिद कर रहा है? बालक किस चीज की जिद कर रहा है? उत्तर, बालक कहानी सुनाने की जिद कर रहा है। बालक कहानी सुनाने की जिद कर रहा है। प्रश्न स, यह कहानी राजा रानी की कहानी है? उत्तर, नहीं, यह राजा रानी की कहानी नहीं है। उत्तर, नहीं, यह राजा रानी की कहानी नहीं है। प्रश्न द, यह कहानी कौन किसे सुनाता है? यह कहानी कौन किसे सुनाता है? उत्तर, यह कहानी राहुल की माँ राहुल को सुनाती है। यह कहानी राहुल की माँ राहुल को सुनाती है। प्रश्न य, बाण किस पक्षी को लगा? बाण किस पक्षी को लगा? उत्तर, बाण हंस पक्षी को लगा। बाण हंस पक्षी को लगा। लिखित प्रश्न। प्रश्न अ, यह कहानी किससे संबंधित है? यह कहानी किससे संबंधित है? उत्तर, यह कहानी गौतम बुद्ध से संबंधित है। यह कहानी गौतम बुद्ध से संबंधित है। प्रश्न ब, इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, इस कविता से हमें पशु पक्षियों को न मारने एवं उन पर दया करने की शिक्षा मिलती है। इस कविता से हमें पशु पक्षियों को न मारने एवं उन पर दया करने की शिक्षा मिलती है। प्रश्न स, कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे? व्याख्या कीजिए। व्याख्या। कवि मैथिली शरण गुप्त का कहना है कि कवि मैथिली शरण गुप्त का कहना है कि यदि कोई बिना अपराध के किसी को परेशान करे तो क्या उसकी रक्षा नहीं करनी चाहिए? अर्थात हमें उसकी रक्षा अवश्य करनी चाहिए। कवि मैथिली शरण गुप्त का कहना है कि यदि कोई बिना अपराध के किसी को परेशान करे तो क्या उसकी रक्षा नहीं करनी चाहिए? अर्थात हमें उसकी रक्षा अवश्य करनी चाहिए। निम्न शब्दों के बहुवचन बनाएं। निम्न शब्दों के बहुवचन बनाएं। शब्द बहुवचन।
राजा का राजाओं, रानी का रानियाँ, फूल का फूलों, कहानी का कहानियाँ, पक्षी का पक्षियाँ, आखेटक का आखेटकों, हंस का हंसों, माँ का माताएं, नानी का नानियाँ, बेटी का बेटियाँ। निम्न शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखें या विलोम शब्द लिखें। शब्द विपरीतार्थक शब्द: रक्षक का विपरीतार्थक शब्द भक्षक, अपराधी का विपरीतार्थक शब्द निरापराधी, सवेरे का विपरीतार्थक शब्द शाम, सदय का विपरीतार्थक शब्द निर्दय, न्याय का विपरीतार्थक शब्द अन्याय। होमवर्क के प्रश्न: बहुविकल्पीय प्रश्न याद करना है, प्रश्न उत्तर याद करना है, बहुवचन बनाएं याद करना है, विपरीतार्थक शब्द याद करना है।